लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में ना पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू करने हैं और दो ही लेक्चर लगाने हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पे, एक आज का और एक मंडे का। ठीक है, ट्यूसडे का लेक्चर चेंज इन पीएसआर पे होगा, एक ही लेक्चर में चेंज इन पीएसआर नमस्ते कर देंगे। एक आध लेक्चर पास्ट ईयर क्वेश्चन पे समझ लो, फिर वेडनेसडे से एक नई बुक शुरू करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ बता। अच्छा, वो बात अलग है, तूने गली पर कराने तो पड़ेंगे ना यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद बेटा फिर हम बुक शुरू करेंगे। पहले कंपनी अकाउंट्स की बात करेंगे, यानी कि इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर की, और फिर एनालिसिस की बात करेंगे, ताकि जितना भी टाइम बचे वो एनालिसिस को दे सके। ठीक है, जितना भी टाइम बचे। तो उससे थोड़ा सा ना ये रहता है कि बच्चों को ना फिर ये लगता है कि एनालिसिस की बुक को टाइम नहीं दिया। अगर मैं भी शुरू कर दूंगा ना, हाबड़ दबड़ में जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, बचा हुआ सारा टाइम मिल जाएगा इशू ऑफ शेयर को, वो थोड़ा गलत हो जाएगा इस बार। तो एनालिसिस को थोड़ा टाइम ज्यादा दे देते हैं इस बार। ठीक है जी बेटा, अभी मेरे को क्या कराना है पास्ट ईयर क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन नंबर 27 कराना है। ये ना 26 तक ना बेटा 1 मार्कर्स हैं या थ्योरी के क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने सारे छोड़ दिए, 26 मिनट लेंगे, ये होमवर्क दूंगा मैं बड़े क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम मैं कल ले लूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करते हैं, मैं पूछूंगा आपसे ही, मैं ये पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, और एक ट्रेंड है जो ये कहता है रियलाइजेशन के क्वेश्चन या तो जा जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है, या जर्नल एंट्रीज बहुत आ रही है डिसोल्यूशन की। ठीक है, सारे अकाउंट वाला क्वेश्चन ना अब पिछले 2-3 साल में वो ट्रेंड थोड़ा सा फीका पड़ गया। आते बहुत थे, पर पिछले 2-3 साल में वो ट्रेंड थोड़ा सा कम हुआ है। पढ़ते हैं जी 27 क्वेश्चन, सन एंड किरण। अरे वाह, क्या बात है, बताओ ये क्या नाम हुए भाई, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी। सन एंड किरण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, they decided to dissolve their firm. Assets and liabilities have been transferred to realization account. Pass necessary journal entry for the following. बेटा, एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी हैं, उसके बाद सोचना है आपको। बेटा कहता है all partners are agreed that the process of realization at the time of dissolution will be accomplished by son, for which all the partners, तो ऐसे बोले जैसे 25-30 थे। केरा नहीं थी दूसरी पार्टनर जिसने हाँ करी होगी, हाँ भाई डिसोल्यूशन तू करा ले। accomplished by son, for which he will be paid 10,000 along with the amount of expense which amounted to rupee 2% of the total value realized from the assets on dissolution. Some assets were sold for cash at a cumulative value of 12 lakh and the remaining were taken over by the creditor at a value of 3 lakh. ठीक है जी, फिर कहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर account appeared in the books 28,000. Out of the stock 1,20,000. Kiran, a partner, took 1/3 of the stock at a discount of 25%, and 50% of the remaining stock was took over by a creditor of rupee 30,000 in full settlement of his claim, and balance of the stock realized at 25,000. An outstanding bill for repair and renewal of 3,000 was settled through an unrecorded assets which was valued at 10,000, balance being settled in cash. जर्नल एंट्री करनी है सबकी। ठीक है जी, बतानी है आपने। मैंने ना फर्स्ट पॉइंट को ना बहुत ज्यादा रोंगे में पढ़ा है, वो इसलिए पढ़ा कि अगर मैं ज्यादा जोर से पढ़ूंगा तो तुम्हें सारे हिंट मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो मैं तो अपनी पढ़ूंगा, मैंने तो जितना पढ़ना था मैंने बता दिया कि मैंने उतना ही पढ़ना था। पहली एंट्री बताएगा कुंज। ठीक है जी, कुंज ना बता पाया तो मानसी। हाँ जी सर, पढ़ो आराम से, एंट्री टेक योर टाइम। ऐसा भी हो सकता है अगर ये दोनों ना बता पाए तो दो के नाम ले दूं मैं, तो फिर थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बच्चे का। फिर शिविका बता देगी और मान्या, 4 के नाम ले दिए मैंने। सारे पढ़ लो एक बार ढंग से तसल्ली से। वेरी वेरी गुड, ट्राई किया था क्या कुछ? यार ये गलत है यार, ये तो चीटिंग है यार, बहुत गंदी वाली। लो जी, मैं बता देता हूँ बेटा, सामने देखना। बेटा कहते हैं सारे पार्टनर ने ये एग्री करा कि डिसोल्यूशन सन कराएगा, और उसको कितने रुपए देने हैं, एक तो 10,000 देने हैं प्लस खर्चा देना है।
और खर्चा कितना हुआ, 2% हुआ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन। जो भी जितनी भी एसेट डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइज होंगे उसका 2%, ठीक है जी। और कहते हैं कुछ एसेट्स तो 12 लाख की रियलाइज हुई, कुछ एसेट्स को क्रेडिटर लेकर गए हैं 3 लाख रुपए, यानी कि टोटल एसेट्स कितने की रियलाइज हुई, 15 लाख। हम तो यही मानेंगे 15 लाख की रियलाइज हुई। 15 लाख की रियलाइज हुई तो 15 लाख का 2% 30,000 और 10,000 ये 40,000। रियलाइजेशन टू सन्स कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपए, ठीक है। एक तो डन। ऐसे मैं बता देता हूँ, मेरे हिसाब से एक और एंट्री यहाँ पर आप करते, इन्होंने नहीं करी, मुझे गलत लगा। एसेट्स को रियलाइज कराने की एंट्री तो करते 12 लाख की, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन। भैया अगर क्रेडिटर 3 लाख की ले गया है एक एसेट्स, जब भी कोई लाइबिलिटी किसी एसेट से सेट ऑफ होती है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो इसको आप इग्नोर कर सकते थे। टोटल 2 एंट्री यहां पर आपको करनी चाहिए थी फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है ना जी। माने जी क्या बात, सब ठीक ठाक है। अरे यार, सेकंड एंट्री बताओ मान्या। Deferred ad expenditure account appeared in the books at 28,000। क्या करो एंट्री, सन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एड एक्सपेंडिचर जो कि 28,000 का इक्वल रेशो में बांटते हैं ना, 14-14, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैं अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा, बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया। सेविका बताओ जी, पूरा पॉइंट था आप बताओगे। जितनी भी एंट्री होंगी सब आप बताओगे, एक एक करके शुरू करोगे तो आसान होगा, सारा पढ़ते रहोगे तो टेंशन ही होती रहेगी क्या चल रहा है ये। ठीक है जी, कितनी अमाउंट, आसान है, मन में करो तो, पेन लेके करना है तो वो भी कर सकते हो। 30,000, वेरी गुड बेटा। 1,20,000 का स्टॉक है जिसका 1/3 स्टॉक कितना बैठा, 40,000। 1/3 स्टॉक को किरण ले गई है 25% डिस्काउंट पे। 25% डिस्काउंट मतलब 10,000 के डिस्काउंट, यानी कि 30,000 पे। अगर किरण लेकर गई है तो उसकी कैपिटल को कम कर देना चाहिए। किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000 रुपए। आगे बढ़ो जी, वेरी गुड, कोई एंट्री नहीं होगी बेटा। कहते हैं बचा जितना भी स्टॉक है उसका 50% स्टॉक एक क्रेडिटर ले गया 30,000 रुपए का फुल सेटलमेंट में, ठीक है जी, निपटाओ। एक एसेट से लायबिलिटी से सेट ऑफ हो गई है, कोई एंट्री नहीं। बैलेंस स्टॉक रियलाइज हुआ है 25,000 का, क्या एंट्री, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000 रुपए, वेरी वेरी गुड। अवनी लास्ट वन, पूरा पढ़ लिया, कितने रुपए, वेरी गुड बेटा। 3,000 की लाइबिलिटी, 10,000 की एसेट्स है। उसने कहा ये सेट ऑफ तो हो गई, लेकिन साथ में ये भी तो कहा बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश। बैलेंस आपको कैश भी दे दिया, मतलब वो जो क्रेडिटर होगा जो आउटस्टैंडिंग के पैसे लेकर गया, वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो लेगी हमारी पूरी 10,000 की, लेकिन बैलेंस कैश भी लौटा दिया उसने आपको। तो जो 3,000 तक की जो अमाउंट है उसकी तो हम कोई एंट्री ना करें, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी एसेट्स के साथ सेट ऑफ हो रही है। अगर बच्ची वो 7,000 की बात, तो 7,000 तो मेरे पास वापसी आ रहे हैं, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। एक बढ़िया क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में जब भी आया होगा, ठीक है जी, मैं कह सकता हूँ बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है जी।
आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बाकी 3 मार्क्स में मुझे कोई क्वेश्चन जमा नहीं, तो मैंने बाकी तो सब छोड़ दिए, बाकी मुझे बहुत आसान आसान से लगे। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 36, ये आदेश और श्रेयांश वाला क्वेश्चन मैंने कराया तुम्हें पहले बुक में, बुक का था। अरे ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा सर, मैं ना मैं दोनों तरफ चल रहा हूँ, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है। मैं पास्ट ईयर के बहुत सारे पेपर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैंने क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी रिकॉर्ड किया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने आपकी बुक में से कराया कि नहीं कराया आपको क्वेश्चन। आदेश और श्रेयांश तो नहीं है ना क्वेश्चन, चलो ठीक है मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, आज तो बहुत ही कंफ्यूजन हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं इतना हौच पौच हुआ पड़ा ना दिमाग, एक दिन में 13 घंटे की मेहनत चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया जिंदगी में चल क्या रहा है। सुबह उठो अकाउंट्स रिकॉर्ड करो, शाम को सो जाओ, ऐसा ही लगता है अब तो। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक ट्राई में आपको भी दूं, क्या पता आप खुद भी कर पाओ इसको अच्छे से, वैसे कर पाओगे मुझे ऐसी उम्मीद भी है। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर मिसेस आदेश लोन, एक थर्ड पार्टी लोन के बराबर ही है, क्योंकि पार्टनर का नाम आदेश है, मिसेस आदेश नहीं। श्रेयांश लोन ये पार्टनर्स लोन है, जनरल रिजर्व कैपिटल दी हुई है, कैश एट बैंक स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर माइनस प्रोविजन प्लांट और एड के खर्चे। फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 2022 को ऑन द फॉलोइंग टर्म, डेटर से 17,000 रियलाइज हुए, प्लांट से 10% ज्यादा रियलाइज हुए जितनी बुक वैल्यू है। आदिश प्रॉमिस टू पे मिसेस आदिश लोन, हाँ जी घर का ही मैटर है, एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000। ठीक है जी। श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट 4500। ठीक है, क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पर पे कर दिया और रियलाइजेशन के खर्चे 7,000, रियलाइजेशन में लॉस आएगा 5,000। इन्होंने ही लिखा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें एडवांस। अगर रियलाइजेशन में 5,000 लॉस आ गया तो तुमने सब कुछ ठीक किया है। वैसे अगर हाईएस्ट टोटल की बात करूँ तो हाईएस्ट टोटल आएगा 2,92,000, दूसरी तरफ टोटल होगा 287, 5,000 का लॉस आएगा। पहली ट्राई आपकी है, खुद से कर सको तो ज्यादा बढ़िया, वरना मैं करूंगा। करो जी, लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म of Varun and Vivek after various assets other than cash and the outside liabilities were transferred to realization account। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी, उसके बाद की जर्नल एंट्री मुझसे पूछी गई है। वरुण और विवेक दो पार्टनर है फर्म के। वरुण पेड क्रेडिटर ₹18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 20,000। क्या एंट्री हुई होगी साची? वेरी गुड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल 18,500। क्या बात। विवेक एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन ऑफ 70,000। ऐसी बताओ, रियलाइजेशन टू विवेक्स कैपिटल 70,000। आगे बढ़ते हैं जी। द फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख which were sold at a loss of 40%। क्या एंट्री होनी चाहिए पार्थ भाई? वेरी गुड। अमाउंट? दुकानदार आदमी है यार तो यही ऐसे ही हो जाना चाहिए, हवा भाई है। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट बेची है भैया 2 लाख वाली 20% लॉस में, 20% लॉस मतलब 40,000 का लॉस, यानी कि 160 में पैसे तो आ गए, कैश और बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, एसेट्स रियलाइज हुए चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हुए, एंट्री रिमेन्स द सेम। ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अ फर्म हैड स्टॉक ऑफ 1 लाख, वरुण टुक ओवर द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सानी? वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, भैया अगर वो स्टॉक लेके जा रहा है पार्टनर, उसकी कैपिटल कम कर दो, नगद तो वो देगा नहीं। अमाउंट 90,000। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, रिद्धि और रीमा a debtor whose account for 2,000 was written off as bad debt in a previous year paid 70% of the amount। एक डेटर जिसका अकाउंट पूरा राइट ऑफ कर रखा है 70% पैसे दे गया।
ऐसे तो कोई कहानी नहीं है। अच्छा, रीमा टू बैंक अकाउंट का मतलब समझते हो आप? टू बैंक अकाउंट मतलब होता है हमने पैसे दिए, रीमा डेबिट मतलब डेटर बना रहे हो क्या? कोई सर पैर ही नहीं है एंट्री का। मतलब इंसान जब जर्नल एंट्री बोले तो पहले उसका मतलब भी सोचे कि क्या निकल रहा है। कितने रुपए? वेरी गुड बेटा। रीमा एक डेटर है जिसका अकाउंट आपने राइट ऑफ कर रखा था, मतलब आपने मान लिया था इससे कुछ नहीं आएगा। अगर आज पैसे आ गए, यही मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसे आए हैं, और तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसे आए हैं, पैसे आए हैं ना, कैश है, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। 70% पैसे आ गए 2000 में से, 1400 आ गए। आगे बढ़ जाओ। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4900 वर पेड बाय आ पार्टनर विवेक। विवेक एक पार्टनर ने रियलाइजेशन के खर्चे दिए। दिव्य? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन के सारे खर्चे रियलाइजेशन के नाम से ही डेबिट होते हैं, और अगर पार्टनर ने दिए तो हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट 4900। ठीक है ना? ये मेथड ठीक है ना? ऐसे करना चाहिए। सबकी टेस्टिंग भी होती रहती है, इसी बहाने मुझे भी पता लगता रहता है सब कितना परफॉर्म करके आएंगे बोर्ड्स में। आओ जी, ये भी करते हैं क्वेश्चन साथ ही साथ। P, U, we were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their firm was incurring huge losses, thus it had to be closed. After transferring assets other than cash in hand and bank third-party liability to realization account, the following transaction took place. T took away 50% of the stock at book value less 10% for 90,000 and the remaining stock was sold for 40,000. पहली सारी एंट्री जितनी भी लिखी हुई है अवनी, ट्रेंड देख रहे हो? ये क्वेश्चन CBSE 23, ठीक है? ये क्वेश्चन का ईयर नहीं लिखा हुआ, पर CBSE का ही है ये भी। ये CBSE टर्म टू 22। ट्रेंड वो जर्नल एंट्री की तरफ थोड़ा ज्यादा सा झुक गया, या रियलाइजेशन अकाउंट या जर्नल एंट्री। अमी जी बताओ। टी की कैपिटल बढ़ाऊं? स्टॉक लेके जा रहा है वो। टीज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 और रिमेनिंग स्टॉक 40 का बेच दिया। कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। ठीक है? सेकेंड वन, creditor of 78,000 took over machinery of 80,000 in full settlement of their claim. अंतर? नो एंट्री। बिल्कुल ठीक है, एक एसेट से लायबिलिटी से सेट ऑफ हो रही है, कोई एंट्री नहीं करनी। आगे बढ़ जाओ। 5,000 डेटर्स प्रीवियसली राइट ऑफ वर रिकवर्ड। मानसी? कैश और बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 5,000। फोर्थ वन, मिसेस वी's लोन ऑफ 70,000 वर पेड बाय द फर्म। हाँ जी मैडम। रियलाइजेशन टू कैश या बैंक थर्ड पार्टी है, ये तो मिसेस वी लोन कोई पार्टनर तो है नहीं। 70,000 लॉस ऑन डिसोल्यूशन 80,000 मान्य? इंतजार कर रही थी, पूरा तैयार बैठी वही फटाफट बोलेंगे। TUV डेबिट टू रियलाइजेशन। वो अगर लॉस हुआ है तो सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, अगर मैं बांटूंगा तो क्रेडिट करके ही बांट सकता हूँ। तो मैंने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया टू रियलाइजेशन, TUV को डेबिट किया। 80,000 का लॉस है, पुरानी रेशो 2:1 थी शायद, तो 32 16 32। ठीक है जी, डन है। आओ जी बेटा, ये क्वेश्चन ना सबकी नोटबुक में मिल जाए, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हमने करे हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। स्पीड बढ़ाकर 2 या 3 ही मिनट है, फटाफट से करके दिखाओ। बेटा एक बार सेकंड वाली डिस्कस कर लेते हैं एंट्री। मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 80,000 at 75,000 and balance through check against the payment of his loan to the firm at the rate of 1 lakh.
बेटा मधुसूदन एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो कि 80,000 रुपए की थी 75,000 रुपए में एक्सेप्ट कर दी और बैलेंस अमाउंट चेक से एक्सेप्ट कर ली अपने लोन की। देखो बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है कि हम डिसोल्यूशन को जब बंद करते हैं, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होते हैं, ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट बना रहे होते हैं। अब मैं मधुसूदन का लोन अकाउंट बना रहा था, उसमें ना मैंने बैलेंस लिखा हुआ था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपए, ठीक है जी। कहते हैं एक तो उसने 75,000 की एसेट एक्सेप्ट कर ली, ये एसेट कहां से आई होगी, रियलाइजेशन अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट से। यहां पर लिखा होगा आपने बाय मधुसूदन लोन अकाउंट 75,000 रुपए की एसेट्स भेज दी लोन में, ठीक है जी। तो आपने लिखा होगा टू रियलाइजेशन 75,000 और बैलेंस चेक यानी कि 25,000। अब इसकी एंट्री यहीं से बना लो, मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू रियलाइजेशन 75,000, टू बैंक 25,000, बस यही एंट्री है। लो जी, नेक्स्ट की तरफ शुरुआत करते हैं। सेम जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 440, सीबीएसई 2020 में आया। रखेंगे हम आज के लिए इतना ही यहाँ तक करके, ठीक है, और नहीं बढ़ रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन ये और कर दो, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन ही है, फटाफट से फर्स्ट एंट्री कर दो जल्दी से स्पीड बढ़ाकर। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।